हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का और इसको हम हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो समझते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी, ठीक है। हम इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। क्या कहते हैं? भूगोल। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि साइंस के कई ब्रांच हैं, उसमें एक ब्रांच है इसका नाम है सोशल साइंस। क्या नाम है? सोशल साइंस, ठीक है। जिसको हम कहते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और जो समाज के बारे में अध्ययन करके आ सकते हैं, इसी सामाजिक विज्ञान का, इसी सोशल साइंस का एक ब्रांच है। एक ब्रांच है कौन? जियोग्राफी। इसके अंतर्गत बहुत से आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी इत्यादि बहुत से विषय आते हैं मुख्य रूप से। तो उसी का, इसी सोशल साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है जियोग्राफी। तो आइए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी, हिंदी भूगोल कहते हैं। आइए समझते हैं इसको एक करके। पहले इसके शब्द को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जियोग्राफी क्या है। जियो और जियोग्राफी, पहले इसको लिखते हैं। जियोग्राफी जो शब्द है एक ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक का अर्थ होता है, जैसे पुराने समय में आज का जो रोम है कि वहाँ ग्रीक एक देश है और वहीं का एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है जियोग्राफी। ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक है जियो, जियो और दूसरा है ग्राफी। ग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी हमारी धरती जिस पर हम लोग रहते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जिसको हम अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, या वर्णन करना या इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में जानना या पढ़ना, ठीक है, या चर्चा करना है। ग्राफी मतलब इसके बारे में अध्ययन करना। तो अगर पृथ्वी के बारे में जिस सब्जेक्ट में अध्ययन कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? जियोग्राफी, जिसको हम कहते हैं भूगोल। तो ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है, जो ग्रीक के शब्द हैं, एक है जियो, एक है ग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और जो भूमि धरती हमारी है, और ग्राफी मतलब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसको हम हिंदी में कहते हैं भूगोल। भू प्लस गोल, ऐसे माना जाता है। भू मतलब भूमि, भू का अर्थ क्या हो गया हमारा? भूमि, इसको हम जमीन कहते हैं। और ये गोल, ये आकार से मतलब गोल क्या है? एक आकार है। तो हमारी पृथ्वी का आकार लगभग गोल आकार है, लगभग। तो इसको हम भूगोल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका हिंदी नाम हुआ भूगोल और इंग्लिश नाम क्या हुआ इसका? जियोग्राफी। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, मतलब भूगोल के पिता कौन है? तो आइए समझते हैं। भूगोल के पिता, भूगोल के पिता, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी, यहाँ सुनिए। हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग गोलाकार है, और एक गोलाकार आकृति की जो है, एक गोलाकार आकृति की जो बाहरी गहराई होती है, इसको हम परिधि कहते हैं। मतलब इसके बाहरी गहराई को, इसकी परिधि को बताने की कोशिश किया था एक विद्वान व्यक्ति जो ग्रीस के रहने वाले थे, जिनका नाम था इराटोस्थनीज। क्या नाम था? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज। तो इनको ही हम स्टार्टिंग में फर्स्ट में भूगोल का पिता कहते हैं, इराटोस्थनीज को।
और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। इरेटोस्थेनीज, ठीक है, इरेटोस्थेनीज यहाँ इंग्लिश यहाँ हिंदी हो गया। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरेटोस्थेनीज। लेकिन समय बीतने के साथ और भी विद्वान आए जिसमें से मॉडर्न मतलब आधुनिक ज्योग्राफी के जो पिता है उनका नाम बताते हैं, वो कौन है देखते हैं। उनका नाम है, क्या बताते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता, उनका नाम है अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट। ये अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट साहब हैं। इन्होंने पृथ्वी से जुड़ा हुआ और भी कई तथ्यों को समझा और दुनिया के सामने बहुत से तथ्य लाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉडर्न ज्योग्राफी मतलब आधुनिक भूगोल क्या बोलते हैं इसमें? मॉडर्न ज्योग्राफी, ठीक है। मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है? तो अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट है। तो इस तरह से ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है और ज्योग्राफी के फादर कौन है इसको समझे। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट बोलते हैं आधुनिक भूगोल के पिता, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी मतलब भूगोल की टाइप। भूगोल कितने प्रकार का होता है आइए समझते हैं। देखिए मुख्य रूप से ज्योग्राफी के बहुत से ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली इसको हम तीन रूप मानते हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ज्योग्राफी या ब्रांच ऑफ टाइप ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल के प्रकार कौन कौन है? तो सबसे पहला नंबर वन है फर्स्ट, जिसका नाम है फर्स्ट है फिजिकल जियोग्राफी। इसको हम हिंदी कहते हैं भौतिक भूगोल। क्या कहेंगे? भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी। इसका मतलब है गॉड की प्रकृति ने जिन चीजों को बनाया है, जैसे नदियां हैं, पहाड़ है, पठार है और समतल मैदानी क्षेत्र हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स, नदी घाटियां हैं। इन सबको हम जिस ज्योग्राफी की ब्रांच में, जिस हिस्से में पढ़ते हैं, जिस भाग में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें बहुत आएंगे, जैसे पहला पॉइंट में आ गया, जैसे मान लीजिए हम पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, माउंटेन की बात करते हैं, पठार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। सब नदियों हो गया, समुद्र के बारे में नदियाँ, समुद्र, ठीक है, महासागर, फिर समतल मैदानी क्षेत्र हो गया, मैदान प्लेन्स बोलते हैं। इन सब के बारे में हम फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। सेकंड इसका ब्रांच है, सेकंड पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी को हम हिंदी कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल में कौन कौन सा आएंगे? नंबर वन फर्स्ट जनसंख्या भूगोल, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या भूगोल, ठीक है। ये देखिए जनसंख्या भूगोल पहले फिर इस क्लास से इसी में नगरीय यानी उसको बोल सकते हैं कि अर्बन, इंग्लिश में अर्बन, ठीक है। एक होता है ग्रामीण क्षेत्र जिसको बोलते हैं रूरल, एक होता है ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्र के जब हम अध्ययन करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं रूरल एरिया। जिसमें क्या होगा, फिर आपको इसी से इकोनॉमिक्स से जुड़ा, इको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी हिंदी से बोलते हैं अर्थशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय भूगोल, या इसको बोल सकते हैं आर्थिक भूगोल, किसी आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जो है इसमें आ जाएगा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। ये आपको इसके अतिरिक्त और भी है, तो जैसे कि भूगोल नगरीय जो है शहर छोटे टाउन, ग्रामीण मतलब गांव से जुड़ा हुआ, आर्थिक मतलब रुपए पैसे से जुड़ा हुआ, और राजनीति यानी पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ। तो ये सब इन सब के सेंटर में मानव होता है, ह्यूमन होता है। ह्यूमन फिर कल्चरल भूगोल आएगा, सांस्कृतिक भूगोल आएगा। तो बहुत से इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। अब रीजनल भी आएगा। इसके बाद थर्ड जो ग्रुप होता है उसका नाम है, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल या प्रायोगिक, हाँ, या इसको तकनीक, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको प्रैक्टिकल या टेक्नोलॉजिकल या प्रैक्टिकल भूगोल बोलेंगे, ज्योग्राफी, जियोग्राफी। इसमें क्या पढ़ते हैं, खास करके इसमें हम पढ़ते हैं, मुख्य रूप से पढ़ते हैं मानचित्र, मैप को, मानचित्र को पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं मैप। ध्यान दीजिए, भूगोल बिना मैप के तो पढ़ नहीं सकते, दिक्कत होता है, इसलिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है कौन, मानचित्र। और भी है उपग्रह, ठीक है, उपग्रह से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद से जुड़ा हुआ, इसके बाद से GIS एक तकनीक होता है। तो जो भी खासकर मैप, जैसे उपग्रह से, सैटेलाइट से हम आसमान से देख सकते हैं इस पृथ्वी पर के किसी भी जगह को, तो वो हम कर सकते हैं उपग्रह से जुड़ा हुआ। GIS भी एक तकनीक होता है, जो खास करके एक टेक्नोलॉजी होता है जो हमको भूगोल को समझने में मदद करता है। ठीक, एक और होता है रिमोट सेंसिंग होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भूगोल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के बोल सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं भौतिक भूगोल। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, समुद्र, जिसको गॉड ने बनाया है खासकर। नेक्स्ट दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल बनाए, इसको हिंदी में कहते हैं मानव भूगोल। और मानव है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर नगर शहर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रामीण गांव से जुड़ा हुआ, आर्थिक मतलब इंसान का जो जुड़ाव है वो अर्थ से यानी पैसे से है, और राजनीतिक भूगोल भी पढ़ेंगे। इस जो भी ज्योग्राफी है इसका तो एक और आता है, इसमें हम करते हैं जैव वितरण या इसको जैव वितरण भूगोल बोल सकते हैं, वितरण, ठीक है, भूगोल। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बायो ज्योग्राफी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बायो ज्योग्राफी कहते हैं, जैव भूगोल बोल सकते हैं, जैव वितरण बोल सकते हैं। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है। लास्ट इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रायोगिक या तकनीक। इसमें क्या पढ़ते हैं, मतलब से हम क्या समझेंगे, मानचित्र के बारे में। मानचित्र के बिना काम नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, ये आपको आप समझाएंगे। तो पहले मैंने सिखाया भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है 2 शब्द से बना हुआ है। फिर ज्योग्राफी कितने टाइप का होता है यहाँ समझाया गया है। अब हम लोग डिफिनीशन एंड परिभाषा पर बात करेंगे कि भूगोल कहते किसे हैं। इसी चर्चा में मैंने आपको बताया कि भूगोल के पिता कौन है। तो पहला नाम क्या है, इराटोस्थेनीज, और सेकंड नाम क्या है, जिसको बोलते हैं आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट साहब है। तो अब हम बात करते हैं
भूगोल की परिभाषा को यानी कि भूगोल किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं अब भूगोल की परिभाषा किसे कहते हैं, ज्योग्राफी या किसे कहते हैं भूगोल। इंग्लिश में ज्योग्राफी, हिंदी में क्या कहते हैं भूगोल। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे डिफिनेशन जो होते हैं परिभाषा, ठीक है। इसका परिभाषा तो भूगोल का हिंदी में क्या कहते हैं भूगोल, इंग्लिश में क्या कहते हैं जियोग्राफी, ठीक है। तो वही समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, इसके आंसर सामाजिक विज्ञान की वह शाखा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी एवं पृथ्वी से जुड़ा, पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी मतलब पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भूगोल कहते हैं, उसे भूगोल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भूगोल। भूगोल में मुख्य रूप से पृथ्वी है ना और पृथ्वी से जुड़ा हुआ बातों को पढ़ते हैं, खासकर साथ ही पृथ्वी और ये मनुष्य, ठीक है। पृथ्वी और मनुष्य के बीच रिलेशन पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल पढ़ेंगे कह सकते। तो मनुष्य जो है क्या कर सकता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ ज्ञान और मनुष्य से दोनों के जो रिलेशन है उसको हम खासकर भूगोल पढ़ते हैं। तो भूगोल में मतलब क्या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हुआ डिफिनेशन मतलब परिभाषा किसका भूगोल का। किसे पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी एवं पृथ्वी से संबंधित ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल के 3 टाइप हैं। फर्स्ट इसके प्रकार, भूगोल के प्रकार, तो इसमें कौन सा प्रकार होता है, पहला टाइप कौन है, पहला है भौतिक भूगोल। कौन है, भौतिक भूगोल, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है मानव भूगोल। क्या है, मानव भूगोल, क्या है मानव भूगोल। थर्ड है तीसरा प्रायोगिक भूगोल, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, प्रायोगिक भूगोल, ठीक है। तो इन तीनों की ब्रांचेस हैं, मुख्य रूप से इनकी कितने ब्रांचेस हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक करके। अगले वीडियो में बात करेंगे भौतिक भूगोल, उसके बाद बात करेंगे मानव भूगोल, उसके बाद प्रायोगिक भूगोल। इन तीनों को समझ लेंगे तो अच्छे से हम लोग भूगोल को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।